आपकी सदा जय जयकार हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय जय पुरुष या जय दादा गुरुदेव। सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के नए भाग में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और आभार। ये कार्यक्रम निरंतर नित्य प्रतिदिन चलने वाला कार्यक्रम है, जो सुबह 5 से 5:15 तक हम गुरुदेव की स्पीच में, गुरुदेव की बाणी में गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं। उसके बाद गुरुदेव मंत्र बताते हैं, उस मंत्र को मन ही मन जपते हैं और फिर 5:15 से 5:30 बजे तक हम लोग ध्यान करते हैं। और ये कार्यक्रम शाम को भी, जो फिलहाल अभी चल रहा है, शाम को 7:10 से शुरू होकर के 7:20 तक, 7:25 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में हम दर्शन की जानकारी देते हैं गुरुदेव। और उसके बाद 7:25 से 7:30 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में मंत्र को हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं। उसके बाद 7:30 से 7:45 तक हम सामूहिक ध्यान करते हैं। 7:45 के बाद फिर हम सारे गुरु भाई बहन अपनी अपनी अनुभूतियों को इस मंच पे रखते हैं। उससे पहले गुरुदेव की दिव्य लेखनी का हम आनंद लेते हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा विनोद जी गुरु भाई जी से कि कृपया मंच पर आए और गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। गुरु भाई वो मंत्र चलेगा क्या पहले? जी अनिवार्य भाई, मंत्र चला दे कृपया। जी गुरु भाई जी। उसके बाद अपनी लेखनी पढ़िए गुरु भाई जी। जी गुरु भाई। गुरु भाई जी स्क्रीन शेयर हुई? जी हो गई। बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताया। जय गुरुदेव। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताया। राधा ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा लाने मिलावा, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी बने बने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देना। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, धन्यवाद आपको। विनोद गुरु भाई जी दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर होगी क्या गुरु भाई? जी गुरु भाई हो गई। नाम कुमारी एक सच्चाई है। जी मैं शुरू करता हूँ।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। नाम खुमारी एक सच्चाई है। पूज्य गुरुदेव ने यह लेख मार्च 1, 1988 को लिखा था। मैं देख रहा हूं इस युग के मानव जब कबीर और नानक की नाम अमल और नाम खुमारी की बात सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता। अपने ज्ञान के अनुसार वे इस बात को ईश्वर के लिए श्रद्धा से काम में लिए हुए अतिशयोक्ति अलंकार के अतिरिक्त कुछ भी मानने को तैयार नहीं। मैं लोगों की इस मान्यता के लिए उन्हें दोष नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सात्विक शक्तियों के हास के कारण ही संसार के मानव की यह स्थिति है। मनुष्य ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। उस परम सत्ता की अभिव्यक्ति मात्र इसी योनि से संभव है। मानव शरीर में ही वह असीम सत्ता अपने पूर्ण विकसित स्वरूप में स्थित है। इसीलिए सभी संतों ने इस योनि को दुर्लभ बताया है, परंतु युग के गुणधर्म के कारण असहाय मानव इसका स्वाद नहीं चख पाने के कारण इसको मात्र काल्पनिक या अतिशयोक्ति समझ रहा है। मैंने करीब 3000 पर्चे प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार तथा नाम खुमारी के बंटवाए। पर्चे के अंत में यह बात स्पष्ट रूप से छापी गई थी कि जो भी भाई बहन प्रत्यक्षानुभूति और नाम खुमारी के संबंध में अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहें, स्वयं सत्संग में सम्मिलित होकर देखें। मुझे यह देखकर अचंभा हुआ कि स्वामी राम सुखदास जी के प्रवचन सुनने वाले को इसका विश्वास नहीं हुआ। मात्र एक जिज्ञासु ही मेरे पास आ सका, परंतु जो एक जिज्ञासु आया मैं उससे पूर्ण संतुष्ट हूं। वह इस पथ का राही होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मात्र भारत में ही उस परम सत्ता की आखिरी चिंगारी बची हुई है, जिसको प्रज्वलित करके संसार भर में वह सात्विक प्रकाश फैलाया जा सकता है। मुझे जो स्पष्ट इशारा था वह सही निकला कि यह प्रकाश सर्वोच्च लोक से आ रहा है, अतः पहले उन्हीं लोगों को चेतन करेगा। इस प्रकार संसार के शक्ति संपन्न बुद्धिजीवी लोग जब इस प्रकाश से चेतन होंगे तो नीचे इसका प्रकाश सहज ही फैल जाएगा। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियां और उस परम सत्ता का आदेश ठीक मेल खा रहा है। देश में जो तमस व्याप्त है उसके बारे में श्री अरविंद ने लिखा है, यह कई कारणों से है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले ही तामसिक प्रवृत्तियों और छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों का जोर हो चला था। उनके आने पर मानो सारा तमस ठोस बनकर यहां जम गया। महर्षि अरविंद। कुछ वास्तविक काम होने से पहले यह जरूरी है कि यहां जागृति आए। तिलक, दास और विवेकानंद इनमें से कोई साधारण आदमी न थे, लेकिन इनके होते हुए भी तमस बना हुआ है। महर्षि श्री अरविंद की उपयुक्त बात से यह बात स्पष्ट होती है कि अंधकार इतना ठोस बनकर जम गया है कि उस आधि मानसिक देव के अवतरण के अलावा अब इसका कोई इलाज नहीं बचा है। मेरे विचार से भी इस प्रकाश का सबसे पहले भारत में फैलना जरूरी है। श्री अरविंद को भगवान ने अलीपुर जेल से छूटने से पहले जो आदेश दिया था उसका भी यही अर्थ निकलता है। भगवान का आदेश था कि तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों को कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो, तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं अपितु संसार की भलाई के लिए उठाया जा रहा है। जब यह कहा जाता है कि भारतवर्ष महान है तो इसका मतलब है कि सनातन धर्म महान है। इससे स्पष्ट है कि संसार को आकर्षित करने के लिए पहले भारत का उठना, चेतन होना जरूरी है। इसके बिना संसार को चेतन करना बहुत कठिन काम है। हम देखते हैं कि हमारे आम देशवासियों की एक प्रवृत्ति बन गई है कि वे पश्चिमी जगत की आंख बंद करके नकल करने में लगे हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी जगत के लोग भारत की गलियों की खाक छानते हुए शांति की खोज कर रहे हैं। बहुत ही विचित्र स्थिति है। जिस अपार सात्विक धन के हम मालिक हैं, उन्हें तो इसका कुछ भी ज्ञान नहीं और समुद्रों पार से आकर विदेशी उसकी खोज कर रहे हैं। बहुत ही अजीब स्थिति है। मुझे अच्छी तरह याद है ऋषिकेश में
मुनि की रेती में गंगा के किनारे मैं खड़ा था। इतने में कुछ विदेशी भगवा वस्त्र पहने वहां आकर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में कोट पैंट धारी कुछ सज्जन सपरिवार वहां आ गए। उनमें से एक सज्जन ने अंग्रेजी भाषा में उन विदेशियों से बात शुरू कर दी। क्योंकि मैं भी पास ही खड़ा हुआ था, इसलिए मैं भी सुनने लग गया। हिंदुस्तानी सज्जन ने कहा कि आप लोग बहुत समझदार और सभ्य लोग हैं। आप इन ठगों के चक्कर में कैसे फंस गए? ये लोग केवल आप लोगों से धन ठगने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वांग रच रहे हैं। इनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके लिए आप ठगाए जा रहे हो। इस पर एक विदेशी बोला, आप क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। क्या आपने इन सन्यासियों के पास जाकर कभी जानने का प्रयास किया कि ये क्या कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं, हमारा दैनिक जीवन में जो खर्च होना चाहिए उससे 1 पैसा भी अधिक नहीं लिया जा रहा है। मैं जब हमारे देशवासियों की यह हालत देखता हूं तो बहुत हैरानी होती है। हमारे देश के सभ्य और साधन संपन्न लोग पूर्ण रूप से धर्म से विमुख हो चुके हैं। जब तक उन्हें प्रत्यक्षानुभूति, साक्षात्कार और नाम खुमारी की अनुभूति नहीं करवाई जाती, चेतना असंभव है। शरीर के जिस अंग में बीमारी होती है, डॉक्टर चीरफाड़ द्वारा उसी अंग का इलाज करते हैं, तभी पूरा शरीर स्वस्थ होता है। अतः हमें पहले इन्हीं बीमार लोगों का इलाज करना है, तभी चेतना संभव है। हम देख रहे हैं, हमारे देश के प्राय सभी राजनेता वाम मार्गी तामसिक तांत्रिकों के चक्कर में पड़े हुए हैं। ऐसे अनेक तांत्रिक राजसत्ता का भयंकर दुरुपयोग करके अपनी काली शिक्षा का प्रचार प्रसार करके देश में अंधकार फैला रहे हैं। इस प्रकार समाज का जो वर्ग इन तामसिक लोगों के चक्कर में है तथा जो इन ढोंगियों से तंग आकर धर्म से विमुख हो चुका है, सर्वप्रथम उनका इलाज किए बिना देश में चेतना असंभव है। पश्चिमी जगत के लोग सच्चाई को परखने और स्वीकार करने में कभी नहीं झिझकते। सबसे कठिन काम तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त तथाकथित सभ्य और संपन्न लोगों का इलाज करना है। इनका इलाज होने पर पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। सत्ताधारी और इन संपन्न और सभ्य लोगों की कोई अधिक संख्या नहीं है। जब वह परम सत्ता सक्रिय रूप से संसार के सामने प्रकट होकर अपना कार्य शुरू कर देगी तो अंधकार के दूर होने में कोई देर नहीं लगेगी। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि हर परिवर्तन का समय सुनिश्चित है। समय आने पर सारी परिस्थितियां अनुकूल होकर थोड़े प्रयास से सारे कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई जी, धन्यवाद बहुत बहुत। अभी आप सभी लोगों ने गुरुदेव की दिव्य लेखनी का आनंद लिया है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा गुरुदेव जो चाहते हैं, गुरुदेव की जो इच्छा थी, जो इच्छा है कि इस दर्शन की जानकारी सभी तक पहुंचे। हर गुरु भाई बहन का यह दायित्व बनता है कि गुरुदेव के मिशन में जुड़ने के बाद वो अपने पर्सनल तरीके से अपने विचार से इस दर्शन का जानकारी, इस दर्शन का प्रचार करें। गुरुदेव ने खुद कहा है कि मैं तो जिंदा अखबार छापता हूं और ये अखबार जब तक जिएगा, मेरा साधक जब तक जिएगा तब तक प्रचार करेगा। कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल, कोई 100 साल तक प्रचार करेगा। कहने का मतलब है गुरुदेव के दर्शन की जानकारी हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे जीवन में जब गुरुदेव आए, जब हमारे जीवन में गुरुदेव का प्रवेश हुआ, सिद्धियों का प्रवेश हुआ, हमारे जीवन में जो भी बदलाव आया, जो भी अनुभूतियां हम सिद्धियों के माध्यम से अनुभव करते हैं, उस दुनिया को बताएं, लोगों को बताएं। गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपको कोई फायदा हो रहा दुनिया को बताओ। इसमें 2-3 तरीके से फायदे होते हैं। गुरुदेव का साफ कहना है कि एक तो नाम जप, दूसरा ध्यान, तीसरा प्रचार। तो गुरु के सानिध्य को पाना है, गुरु के प्यार को पाना है, गुरु की कृपा को पाना है, तो गुरु के बताए हुए रास्ते पर ही हमें चलना है। और 2-3 तरीके हैं इसमें हमें अपनी सफलता के मार्ग पर जाने के लिए। नाम जपिए, ध्यान कीजिए और तीसरा गुरुदेव का प्रचार कीजिए। और इसमें कुछ नहीं है।
सिर्फ नाम जप, ध्यान और प्रचार। तो मैं निवेदन करूंगा, बहुत सारे गुरु भाई बहन नए जुड़े हुए हैं, मैं निवेदन करूंगा कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूतियों को शेयर करना चाहते हो तो मंच पे आपका स्वागत है। और आइए मंच की शोभा बढ़ाइए, अपने अनुभवों को, अपने जिज्ञासाओं को। आपका कोई प्रश्न भी है तो आप मंच पर रख सकते हैं, आपकी जिज्ञासा शांत करने का हम प्रयास करेंगे। आपके प्रश्न को हम अपनी जो भी हमारे पास जानकारी है गुरुदेव के माध्यम से, सिद्ध योग के माध्यम से, वो आपको शेयर करेंगे, साझा करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव, आप सभी को बहुत बहुत। किशन लाल गुरु भाई जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, जय गुरुदेव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किशन लाल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। कृपया आप गुरु भाई जी थोड़ा सा लाइट के सामने आए, आप लाइट के विपरीत हैं, आपका चेहरा लाइट के सामने आएगा तो और आनंद आएगा। आपके चेहरे पे लाइट पड़नी चाहिए तो और अच्छा रहेगा। जी अभी सही है, बिल्कुल सही है। पहले तो आपको बहुत बहुत जय गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है। आप अपना माइक माइक खोले, माइक कृपया खोल लीजिए। हाँ, तो सबसे पहले कौन आ रहा है? जिसके पास बहुत दिव्य अनुभूतियां हैं वो आ रहा है, कि जिसके पास समस्या का समाधान हुआ वो आ रहा है? ये आ रहा है जितेंद्र। जय गुरुदेव। अच्छा, जिसके पास दिव्य अनुभूतियों का भंडार है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक अपना संक्षिप्त सा परिचय दे करके इस मंच पर, आप गुरुदेव से कब से जुड़े हैं और ध्यान के दौरान जो भी आपको अनुभूतियां हुई है, जो भी अनुभव है, आप मंच पे शेयर करें। जय गुरुदेव। एक बार की बात है, मैं ध्यान कर रहा था जी जी। और जो लोग होता है ना, सतलोक, जी वहाँ बोलिए पे बोलिए, आप बोलते चाहिए। वहां पे मैं जा रहा था और एक एरोप्लेन में बहुत सारी तामसिकता वो इंडिया छोड़ के भाग रही थी, इस दुनिया से भाग रही थी। तो आगे बजरंगबली खड़े थे, तो मैंने बजरंगबली का घोटा मांगा और उस एरोप्लेन के एक मारा। तो बजरंगबली ने कहा कि रुक जा मत मार, इनको जाने दे, और फिर अपना घोड़ा ले लिया। एक किसने बोला था कि मत मार? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने, ध्यान के दौरान। आपके पास तो बहुत सारी अनुभूतियां हैं, आपको तो शायद एक बार पिछला जन्म भी दिखा था, उसका भी थोड़ा सा वर्णन करें, उसको भी बताएं। मैं ध्यान कर रहा था तो गुरुदेव ने कहा तुम्हारा पिछला जन्म देख लो तुम। तो जी। मैंने देखा तो मैं एक साधु था। पिछले जन्म में आप साधु थे? हाँ, और मैं हिमालय पर्वत पर शिव भगवान से मिला। हाँ हाँ। शिव भगवान ने कहा कि तुम यहाँ रुकोगे या फिर से धरती पे जन्म लोगे? हाँ हाँ। तो मैं कहा कि धरती पर जन्म लूंगा फिर से। तो आपने शिव भगवान से कहा कि धरती पे जन्म लूंगा? हाँ। तो फिर आप धरती पाए गुरुदेव की कृपा से, शिव भगवान के आशीर्वाद से आप धरती पे आ जाए। हाँ। और कुछ अनुभूतियां हो तो आप बताएं अपनी। और तो गुरुदेव दादा गुरुदेव डेली मिलते हैं। अच्छा, वो बताएं ना, जैसे मिलते हैं, जैसे आपको कोई अनुभव होता है तो उसको बताइए, क्योंकि देखिए जो मंच है ना, ये जो कार्यक्रम है, आप जैसे ही लोगों के लिए है। जब आपकी अनुभूतियां मंच पे आती हैं, कार्यक्रम में साझा होती हैं, तो इससे एक बहुत बड़ा सा एक मोटिवेशन होता है, जैसे कहते हैं हम उदाहरण के तौर पे आते हैं दुनिया के सामने। आप एक उदाहरण हो दुनिया के लिए। ये ऐसा भी संभव है सिद्ध योग में, जो आपको अपना पिछला जन्म भी दिखा सकता है, आपको बादलों की सैर करा सकता है। गुरुदेव की कृपा से आप दूसरी दुनिया में भी जा सकते हैं ध्यान के दौरान। और एक बार मैं ध्यान कर रहा था तो गुरुदेव एक ऐसे लोक पे थे जिसमें हर चीज सोने की होती है। ऐसे लोक में थे गुरुदेव? हाँ।
वाह तो वहां पे गुरुदेव ने मुझे कहा कि ले ले, जितना चाहिए सोना ले ले। तो उस टाइम मेरे पापा बहुत शराब पीते थे। तो मैंने अच्छा। कहा "गुरुदेव, मुझे सोना कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पापा की शराब छुड़ा दो। छुड़ा दो। आपके पापा जी की शराब छुड़ाने के लिए आपने गुरुदेव से प्रार्थना की। आपने गुरुदेव का दिया हुआ धन नहीं लिया। गुरुदेव आपको धन देना चाह रहे थे तो आपने प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए, वो भी एकदम सात्विक चाहिए। और अभी मेरे पापा दरी शराब नहीं पीती है, थोड़ी सी भी नहीं पीती है। आपके पापा की शराब छूट गई है? हाँ। वाह वाह, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात। जिस लोक में मैं जाता हूँ ना, वहाँ पे स्वामी में विवेकानंद सब होते हैं, हनुमान अच्छा, जी। जिस लोक में आप जाते हैं वहां पे सारे पुण्य आत्माएं मिलती हैं आपको? हाँ। सब सब अपने अपना परिचय देते हैं आपको कि मैं कौन हूँ? क्या? सारे परिचय देते हैं जब आप दूसरे लोक में जाते हैं तो कैसे मालूम होता है कि ये विवेकानंद जी हैं, चाहे उनके गुरु हैं? फोटो देख के पता चलता है। मेरे पापा कहते हैं ये क्या, फोटो दिखाते हैं मुझको कि ये वहाँ पे है या नहीं है, अच्छा तो मुझे अच्छा, पता चलता है। गजब की अनुभूतियां बाबू आपकी, गजब की। आप एक बार, नियमित ध्यान करते हैं दोनों टाइम? हाँ दोनों टाइम करते हैं, परिवार में सारे लोग करते हैं? सारे लोग करते हैं। हाँ, सामूहिक ध्यान का एक अलग ही आनंद होता है, क्योंकि जो ऊर्जा आपके अंदर है ना, वो ऊर्जा दूसरे में भी प्रवेश करती है ध्यान के दौरान। इसलिए सामूहिक ध्यान का एक अलग ही आनंद है और उसका एक अलग ही फायदा है। जैसे अभी हम सेशन में ध्यान करवाते हैं तो बहुत सारे गुरु भाई बहनों का पहले से प्रश्न था या शिकायत थी कि हमारा ध्यान नहीं लगता, लेकिन जैसे हम सेशन में ध्यान करवाते हैं सामूहिक तो बहुत सारे लोगों को ध्यान लगता है। आप बताएं, आप आगे बढ़ें। और जो बुरी शक्ति होती है वो मुझे दिख जाती है। अच्छा, हाँ, काले काले कलर की। बुरी शक्तियां कैसे दिखती हैं आपको? मतलब किसी व्यक्ति विशेष की दिखती हैं या आपके परिवार की ही सिर्फ दिखती है? सबकी दिख जाती है, व्यक्ति सबकी विशेष। किसी भी की दिख जाती है? हम्म। तो आम आदमी की बुरी शक्तियां कैसे अनुभव होता है कि नहीं दूसरे की अनुभूति है? ये कौन सा व्यक्ति है? वो व्यक्ति का चेहरा दिख जाता है। अच्छा, चेहरा दिखता आपको? पहले हमारे घर में भी एक बुरी शक्ति थी, तो मुझे दिख, तो हमने उस पुष्कर डाल के आ गया। आज उस शक्ति का तो अता पता भी नहीं होगा। क्या? आज उस शक्ति का तो उस शक्ति का खात्मा हो गया ना, बुरी शक्ति का। खत्म हो गया। हाँ, खात्मा हो गया ना। मैंने उस शक्ति से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो उस शक्ति ने बोल दिया कि मुझे पुष्कर में डाल के आओ। पुष्कर में डाल करके आओ। तो आपने क्या किया? फिर मैं और मेरे पापा गए, हम्म। डाल के आ गए वहां पे। पुष्कर में आपने उस शक्ति को डाल दिया। और वहां पे ध्यान किया, बहुत सारी थी वैसी शक्तियां, बहुत मिले ही नहीं हमारी शक्ति। हाँ, बहुत थी। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ से जैसे उस बुरी शक्ति को लेके गए पुष्कर में छोड़ा, तो वहां जाके गुरुदेव का ध्यान किया। जी जी। ध्यान किया तो इसको ऐसा दृश्य दिखाई दिया, बहुत कबाड़ा था उधर। हाँ, मतलब वहां पे बहुत सारी बुरी शक्तियां थी। हाँ, बहुत सारी, सब इकट्ठी। बाप रे, इसीलिए वो शक्ति बोली ना कि मुझे मेरे परिवार में छोड़ दीजिए, मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। तो वहां पे वो बुरी शक्तियों में इसको ढूंढना पड़ा उसको। अच्छा 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 अच्छा। फिर उसे बात किया, बोला अब यहीं रहे, हमारा पीछा छोड़ और हम तो का नाम देखिए। तेरी आवश्यकता नहीं है मेरे घर पे। मेरे परिवार में तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया। गुरुदेव के मतलब सिद्ध योग का एक कमाल है,
अगर हम निरंतर नाम जप और ध्यान करते रहेंगे तो आपकी बातों से यही महसूस होता है कि अगर हम निरंतर नाम और जाप करते रहेंगे तो हमारे साथ कोई भी समस्या नहीं रहेगी। सही बात है। एक बार की बात है, हम कोई जी शादी बताइए। में जाके वापिस आ रहे थे, जी जी। तो हमारी बुआ कुचामन में रहती है, तो हम कुचामन से वापिस आ रहे थे, तो हमारी बुआ से मिलने गए। उनके खेत में गए, वहां पे उन्होंने एक झोपड़ी बना रखी थी। हाँ तो हाँ। ये प्रॉब्लम थी कि जो भी मोटर डालते वो बोरवेल में जो जल जाती। अच्छा। तो मेरे पापा ने कहा कि लगा ध्यान लगा, तो मैंने ध्यान लगाया तो वहां पे एक बुरी शक्ति थी, वो हंस रही थी। हाँ हाँ। फिर मैंने गुरुदेव का मंत्र मारा तो चुप रह गई, फिर हंसी नहीं, और अभी तक वो मोटर चल रही है। वाह भाई वाह, ये है सिद्ध योग का कमाल। हम तो यही कहेंगे, बोलिए कल की अवतार की जय हो। जय हो जय हो जय हो। जय हो जय हो जय हो। 4 मोटर जल गई थी उनकी। बोरवेल में बाप मोटर रे डालते हैं, चालू करते हैं, एक दिन चलता है, जल जाता। बाप रे। मतलब उनके खेत में ऐसा कोई वो जो बोलते हैं ना टोटका कर दिया था किसी ने। हाँ हाँ। हैं। तो हम लोग वहां मकराने से आ रहे थे शादी में, कोई शादी में जाके, और वहां से जी, रुक के आए तो वो बोली हम तो परेशान हो गए, 15-20 दिन हो गया, मोटर डालते हैं जल जाती है, मोटर डालते हैं जल जाती है। अच्छा। मैं इसको बोला, उसका खेत में एक झोपड़ी बना हुआ था, मैं बोला बैठ के ध्यान कर यार, गुरुदेव का ध्यान लगा। तो ये वहां जैसे बेटा इसको दिख गया कि वो झोपड़ी पे बेटी बेटी हंस रही थी, तो जो बुरी कोई आत्मा थी बैठ के हंस रही थी कि डाल लो मोटर चला लो ऐसे। और इसने जैसे गुरुदेव का नाम लेके यही मंत्र मारा, वो भाग गई वहां से। वाह, वो पूछ दबा के भाग गई। हाँ, वाह वाह, सिद्ध योग का ये कमाल है। अभी तो वही मोटर चल रही है। अब फिर वही मोटर चल रही है। हाँ चल रही है। इलेक्ट्रिशियन आ, वो प्लेट था, सूर्य वाला प्लेट से मोटर चलता था, वो सब मिस्त्री सब आ गए, प्रॉब्लम कहीं नहीं मिल रही थी। सोलर पावर वाला था। हाँ सोलर पावर वाला सिस्टम था, सब चेक करने के लिए आ गए, कंपनी वाले आ गए, मोटर वाले सब आ गए थे। हाँ, की कारण क्या है कि बार बार मोटर जल जा रही है, उसमें कंपनी की शिकायत होती है ना। हाँ तो वो कंपनी वाले सब आ गए, सबको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो और वहां यहाँ पे पे ये कुछ, तमोगुण था। यहाँ पे तामसिक शक्ति का उत्पात था। हाँ तामसिक शक्ति का ही था। आपके अंदर गुरुदेव की दिव्य आत्मा बसी है। गुरुदेव बोलते हैं ना कि आप जिसका नाम जपोगे उसके रूप में बदल जाओगे। तो स्टार्टिंग में यही प्रॉब्लम थी, तो गुरुदेव, मैं पहले स्टार्टिंग में गुरुदेव से जुड़ते ही बहुत प्रचार किया था, तो ये तमोगुण बीच में आ गया, इसलिए फिर बीच में छोड़ दिया। अभी तो अभी तो आपके परिवार में इतनी खुशी है, इतनी शांति है कि सुन करके मुझे आनंद आ रहा है गुरु भाई जी। और गुरुवार तो का एक बार फिर फोन भी आया था कि गुरु भाई जी इनकी शराब कैसे छूटेगी, हम तो बड़े परेशान हैं। तो मैंने उनको कहा था उसी समय, शायद 1-2 साल पहले की बात है, 1.5-2 साल हाँ, पहले की बात 1.5 साल पहले की बात। कि गुरु बहन आप ध्यान करते रहो, प्रार्थना करते रहो, ध्यान छोड़िएगा मत, नाम जप छोड़िएगा मत। एक दिन ऐसा आएगा कि भाई साहब का सारा नशा छूट जाएगा और आपके परिवार में शांति छा जाएगी। हाँ तो अब तो हम भी जैसे ध्यान में बैठते हैं तो यही प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हे दादा गुरुदेव, जैसे हमारा तमोगुण का नाश हुआ, ऐसे पूरे संसार के गुरु भाई बहनों का तमोगुण का नाश हो जाए, नाश हो। यही प्रार्थना करते हैं। जी जी। और सब में परिवर्तन आ जाए। सबको सद्गुणों से भर दीजिए। हाँ प्रार्थना यही करते हैं हम तो, कि हे गुरुदेव, हे दादा गुरुदेव, अब तो यही प्रार्थना करते हैं। गुरु बहन जी आए अगल बगल कहीं? है ना, इधर ही है। इधर ही हो गुरु भाई। गुरु बहन जी आइए प्लीज, आप आइए और अपनी बात को रखिए, क्योंकि हे आप गुरुदेव। सबसे ज्यादा खुश आप ही इस परिवार में हैं, हाँ, बहुत ज्यादा। है ना? तो जी इतना बड़ा बताइए।
गया तो खुश क्यों नहीं होंगी बहुत ज्यादा। है? क्यों इतना बड़ा परिवर्तन आ गया तो खुश क्यों नहीं होंगी बहुत ज्यादा हूँ। जी 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 जी। हाँ। क्योंकि देखिए हमारी प्रार्थना का एक ऐसा इतना प्रार्थना हमारी गुरुदेव इतने दयालु न गुरुबहन, वो क्या हाँ होता है ना, जो समय लगता है ना, हम थोड़ा सा सही अधीर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अधीर का मतलब परेशान होता है, हम व्याकुल हो जाते हैं कि हमारी समस्या क्यों नहीं शांत हो रही। हाँ लेकिन उसके पीछे जब सिद्धि योग में हम आते हैं, गुरुदेव का ध्यान करते हैं, नाम जपते हैं और समस्या का समाधान नहीं होता है, तो उसके पीछे एक ही कारण आता है, प्रारब्ध। हाँ सही अपने बात। अपने प्रारब्ध होते हैं। गुरुदेव कहते हैं ना कि आपका प्रारब्ध आपको ही काटना है। काटना है। जैसे मैंने आप लोगों से सुबह बात हुई थी तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि कीचड़ से भरा हुआ हाँ ड्रम है और उसको साफ शुद्ध होना है, तो एक शुद्ध जल आप हमेशा गिरा रहे हैं उसमें, तो उसको समय लगेगा। समय लगा, एक दिन तो होगा जरूर। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरा ड्रम का पानी एकदम स्वच्छ हो जाएगा। हाँ, और वही सही। हुआ है आपके परिवार के साथ अभी। हाँ बहुत तो अच्छा हुआ आपके है। परिवार में जो भी समस्या थी, सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। ये सारी समस्या का समाधान हो गया है। हाँ, आपका जब फोन आता था आप इतना व्याकुल होती थी उस समय कि गुरु भाई जी मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं एक ही हाँ चीज कहता था कि आप नाम जपिए, ध्यान कीजिए, हाँ गुरुदेव से मैंने प्रार्थना कीजिए, जरूर एक दिन आपकी प्रार्थना स्वीकार करें गुरुदेव। नाम जप और ध्यान कभी छोड़ा ही नहीं। जब मत गुरुदेव का नाम छोड़िएगा, लेता तभी चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आगी, एक दिन भी नहीं छोड़ा। मत छोड़िएगा, आगे भी मत छोड़िएगा। अभी तो छोड़ूंगी नहीं। हाँ, अब ये क्या होता है कि अरे अब तो समस्या का समाधान हो गया, थोड़ा सा लोग लचर हो जाते हैं, थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं, हाँ लेकिन नहीं हमें नहीं, उसी स्पीड में रहना है। उसी स्पीड में। सही हाँ, बात। उसी स्पीड में आप ध्यान करते रहिए, नाम हाँ जपते रहिए, गुरुदेव से प्रार्थना करते रहिए कि गुरुदेव हमारा जीवन जो है अब सफल हो और अपने कार्य में अपने हमारा जीवन लगाए। और आपके जो सुपुत्र है ना, ये दिव्य आत्मा है। हाँ जरूर। और अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरे घुटनों में दर्द रहता था। जी जी तो मैं बैठी थी, सुबह सुबह बोल दिया, और इसका नाम जितेंद्र है, तो जितेंद्र जी। मेरे घुटनों को हाथ लगा के मंत्र जाप कर, तो बाप रे बोलो बाप, मेरा घुटना गायब हो गया दुखना। वो जाते कमाल है। बहुत मैं खूब परिवर्तन ले रही हूँ। बहुत ज्यादा गुरुदेव दर्द हो रहा गुरुदेव की आत्मा वास कर रही गुरुवान, ऐसा प्रतीत होता है बच्चे में। है। या उसको बोला मैं कि आप अपना हाथ लगा के मेरे घुटनों पर और जाप करो, तो वो जाप किया और मेरे घुटनों में दर्द चला गया। वो क्या है ना, सारा प्रार्थना का कमाल है, हाँ सारा आराधना का कमाल है। आराधना आपकी कर। जो आप जो आंतरिक प्रार्थना कर रहे हैं ना गुरुदेव से, हाँ हाँ गुरुदेव कहते हैं कि मुझसे आप अंदर से जुड़ो। अंदर से जुड़ो, सही बात है। सही है। हम बाहर से तो जुड़ जाते हैं, लेकिन जो भाव हमारे अंदर होना चाहिए वो अंदर होना। भाव गुरुदेव मांगते हैं कि गुरु तो आपके प्रेम का, आपके प्यार का, आपके सद्भाव का भूखा है। गुरु को धन सही, से कोई मतलब नहीं है। कोई गुरुदेव मतलब अपनी नहीं। स्पीच में बोलते हैं ना कि बहुत सारे ज्योतिषी आए, पुरोहित आए कि आप इसका तांत्रिक प्रयोग करो, तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं नहीं, बस लोहा लेकर के सोना नहीं दे सकता। नहीं नहीं वहां पुष्कर में हमारे पीछे भी पंडित पड़े थे। अच्छा अच्छा। हकीकत में पंडित दौड़ दौड़ के आए थे, बोला क्या लेके आए हो, क्या लेके आए हो। मैं बोला जो हाँ लेके आ गए, हम हमारे गुरु जी के हिसाब से चलेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान गुरु जी का ही करेंगे। बहुत बढ़िया। मेरे मन में भी था कि आप लोगों से बात हुए बड़ा दिन हो गया, और 2-4 दिन से मैं खुद ही सोच रहा था कि आप लोगों से बात करना है, तब तक आज आपका फोन ही आ गया। बोला आप लोग जुड़िए, और जब ये सुना कि नहीं आपकी हर समस्या का समाधान हो गया है, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप सेशन में आइए और उसको अपना वर्णन कीजिए। आपके माध्यम से दुनिया का पता नहीं किसी और का कितना कल्याण हो जाएगा। अभी गुरु भाई 20 दिन पहले हमारे गांव में ये बड़े भाई साहब भी लगते हैं हमारे, जी जी। राजस्थान पुलिस में है। तो उनको इधर सीने में 20 साल से दर्द था। हाँ हाँ हाँ। तो सब डॉक्टर हॉस्पिटल हर प्रकार की जांच करा ली थी। जी
फिर भी वो कोई भी जांच में नहीं आ रहा था, क्या हो गया इसको। हाँ। MRI वो करा ली, CT स्कैन वो करा लिया, हर प्रकार की जांच करा ली, लेकिन पता नहीं चला। डॉक्टर लास्ट में बोल दिया ऑपरेशन होगा। अच्छा। अभी 20 दिन पहले ही मैं गया, मैं बोला भाई साहब एक काम करो, आप ये गुरुदेव का फोटो लो और गुरुदेव का ये मोबाइल से सुना दिया उसको, ये मंत्र है, ये आप करके दे दो, देखो आपको 1 रुपया तो लगेगा नहीं। जैसे आप दवाई खा रहे हो सुबह का शाम को, सुबह का शाम को, ऐसे इसको जपो, जप के तो देखो। अभी 6 बजे उनके पास जाके आए थे हम लोग, अच्छा अच्छा। तो उनको 90% फर्क है अभी, बाप रे, 90%। बहुत बढ़िया। 20 दिन में, मात्र 20 दिन में जो 15 साल का सीने में दर्द था, 15 से 20 साल का दर्द था सीने में, और अगले परमानेंट उनका 10-15 दिन में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ये अंगुली ऐसे लगते थे, ऐसे ऐसे ठोक ठोक के कपड़े फाड़ देते थे। हाँ वाह वाह। तो मैं वहां उसके जाके जैसे ये जितेंद्र ध्यान किया तो इसको दिखाई भी दिया, यहाँ तो हृदय चक्कर होता है वो पूरा ब्लैक हो गया था। अच्छा, सीने में। हाँ सीने में, यहाँ इसको ब्लैक ब्लैक दिखा, काला। अच्छा 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 अच्छा। ये ध्यान करता है, इसको दिखता है, सब कुछ दिख जाता है। हाँ वो तो बता रहे हैं, वो तो गुरुदेव की इतनी कृपा है कि वो दूसरी आत्माओं को भी वो देख पा रहे हैं ध्यान के दौरान। और ये भी नहीं कि हाँ मतलब उसके लिए बहुत समय लग रहा है, जैसे ही ध्यान में बैठते हैं वो समस्या सामने आ जाती है कि क्या समस्या है। हाँ जैसे वो अभी मोटर वाला बोरिंग वाला, जैसे मोटर जल जाती थी, वो दिख गई कि वो एक शक्ति वो झोपड़ी के ऊपर बैठ करके हंस रही है कि लगा ले हाँ। चलने नहीं दूंगी। तो वो ये तो बहुत हम बड़ी लोग बात। जैसे जोधपुर गए थे, तो वहां एक बड़ा गुरुदेव का फोटो था, उस पे साइड पे लिखा था, मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ तमोगुण का नाश करने। हाँ सही बात। और ये तो पक्की हकीकत में यही कल की है। अभी YouTube पे लोग हल्ला करे कल की आएंगे, कल की तो आ गए, हमारे बीच में ही है कल की। बिल्कुल बिल्कुल हमारे हाँ बीच में कल के हाँ माध्यम से तो हम सांस ले पा रहे हैं। मैं तो, मेरे जैसा व्यक्ति तो उन्हीं की कृपा से सांस ले पा रहा है। हाँ हम तो दूसरे जन्म का आनंद ले रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वही है। हर चीज धीरे धीरे मर रही है, काम क्रोध लोभ मोह माया। बहुत बढ़िया गुरु भाई जी, आप लोगों का तो बस आज हम दिव्य अनुभूतियां सुन करके गदगद हो गए। कितना मतलब गुरुदेव की कितनी तारीफ हम करें, शब्द कम पड़ ये जाते। जितने तो ऐसे हो गया, इसके तो गुरुदेव जैसे परिवार में ही है। बिल्कुल तो वो बोलते एक टांग सती सतलोक में, एक टांग पृथ्वी पे। इसका तो ऐसे हो गया। बिल्कुल सही बोल। अ, वो बंद हो लग चालू हो गया। गुरु भाई जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसे आप नशा करते थे, ये कितने साल से कर रहे थे आप? हाँ गुरु भाई, मेरी मेरी आवाज आपको क्लियर सुनाई सुनाई दे रही है? आप अपना कैमरा बंद करके फिर खोल लें, थोड़ा सा उस कैमरे में दिक्कत आ रही है। जी, अभी माइक भी खोल लीजिए आप। फ्लड किया होने यार इसे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ गुरु भाई जी हाँ हाँ कि बोलिए गुरु। जो ये नशा आप कर रहे थे, हम्म, ये नशा कितने मतलब कितने दिनों से, कितने साल से कर रहे थे जो अभी छूट गया है? ये लगभग हो गया होगा 20-25 साल से कर रहा था। 20-25 साल का नशा आपका छूट गया है गुरुदेव। हाँ और गुरुदेव से आप कब से जुड़े हैं? जो आराधना आप कर रहे हो उसको कितने साल हो गए? ये 1.5 साल हो गया।
1.5 साल। हाँ अच्छा, इन 1.5 सालों में आपने आराधना पूरी मतलब शिद्दत के साथ, पूरे लगन के साथ किया था, या बीच में छूट जाती थी, आप छोड़ देते थे? बीच में स्टार्टिंग तो 6 महीना तो ऐसे ही निकल गया, कभी करते था कभी नहीं करता था, ऐसे 6 महीना तो ऐसे ही निकाल दिया था। अच्छी बात। और बीच बीच में वो तमोगुण उसका भी तो असर था। अच्छी बात। हम्म। और गुरुदेव के प्रति आप सीरियस कब हुए? सीरियस में हुआ जब ये जयपुर से है ना, वो क्या धर्मेंद्र जी, जी जी। उनसे जैसे संपर्क किया तो वो बोले कि गुरुदेव के चरणों की फोटो भेजी व्हाट्सएप अच्छा, पे। ठीक तो है। उसका गुरुदेव के चरणों का फोटो निकाला, फोटो निकाल के वो भी सामने रख के ध्यान करते, वो चरणों का चरणामत बनाते थे। अच्छा। हाँ तो वो कंटिन्यू किया फिर 40 दिन तक। हाँ हाँ। उससे गजब का फायदा हुआ। अच्छा, उससे वो मतलब आप 40 दिन तो कंटिन्यू सीरीज हो गए, हाँ हाँ। और ये मंत्र और ये ध्यान, लेकिन एक दिन भी ऐसे चुका नहीं। जैसे अब डॉक्टर टेबलेट देते हैं, ये सुबह लेने का, ये शाम को लेने का, दवाई के हिसाब से कंटिन्यू किया। हम भी यही कहते हैं कि जो ध्यान हम करते हैं ना सुबह शाम, ये दवा का डोज है। हाँ वो दवा के हिसाब से। दवा का डोज है, क्योंकि सुबह शाम गुरुदेव ने जो नियम बताया है, बनाया है ध्यान करने का, तो हम जब 15 मिनट का ध्यान करते हैं, जैसे हम दवा लेते हैं तो बीमारी का हाँ नाश हाँ होता है, और हम जब ध्यान करते हाँ हैं तो हमारी बीमारी का नाश होता है। हाँ। तो ये दवा का डोज है दोनों टाइम ध्यान। और एक गुरु भाई एक बात पूछनी थी, ये जो नाद ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ये एक कान से तो ये चै चै हो रहा है। आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। मैं भी ले रहा हूँ पिछले 15 साल से नाद का आनंद। पिछले 15 साल से नाद का आनंद ले रहा हूँ। अभी जो मैं बता रहा था ना, वो राजस्थान पुलिस में है, वो भी बोल रहे थे यार मेरे कान में चै 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 का आवाज आ रहा है। मैं बोला बहुत अच्छा हुआ आपके अभी स्टार्ट हो गया। हाँ, नाद तो कभी भी शुरू हो सकता है। इसके लिए नहीं कि मतलब आपको 2 महीना, 4 महीना, 2 साल, 2 साल के बाद सुनाई देगा, ऐसा कुछ नहीं। वो तो अपने हाँ प्रारब्ध और कर्मों के अनुसार, गुरुदेव की स्पीच सुनिए ना, बोलते हैं कि वो तो अपने कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ होता है इसमें। अब किसी किसी गुरु भाई को जैसे तुरंत समाधि लगती है, तुरंत खेचरी लगती है, और किसी किसी लोगों को 2-2 साल के बाद, 4-4 साल के बाद, 10-10 साल के बाद आराधना में उत्थान आता है। तो सब वो प्रारब्ध का हाँ 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 चक्कर है, और कुछ नहीं। हाँ। वो अपने कर्मों का है वो। हाँ, क्योंकि हमें तो नहीं मालूम ना कि हम पिछले जन्म में हम क्या थे, क्या किए थे। ईश्वर ने हमें मनुष्य रूप में धरती पर भेजा है, अच्छे कर्म के लिए भेजा है। ठीक है, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही, तो पिछला जन्म कहीं ना कहीं सामने आ जाता है, आड़े आ जाता है। और गुरुदेव सिद्ध योग के माध्यम से सारी समस्याओं का समाधान करने आ गए। बोलते हैं कि आप नाम जपो, आपकी हर समस्या का समाधान इसमें है। वही महाभारत वाली बात है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था ना कि हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़ के, सभी पंथों को छोड़ के, जिसको तू मानता है उसको छोड़ के केवल मेरी शरण में आ जा। जी जी। तो ये गुरुदेव वही तो बात वापस रिपीट करने के लिए आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाई फिर जी, भी लोग नहीं। और कुछ आपको बोलना है तो बोलिए, क्योंकि सुभाष चंद्र जी ने हैंड रेज किया है, उनको हम ले लेते हैं। हाँ ले लो। आप मंच पे बने रहें, शायद हो सकता है हाँ आपसे कोई प्रश्न हो उनका, या उनकी खुद की अपनी कोई जिज्ञासा हो, या कोई अनुभूति हो उनका बताना चाहते हैं, तो आप मंच पे बने रहें। जय गुरुदेव। सुभाष चंद्र जी, आपका स्वागत है मंच पे। मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव। सुभाष जी, गुरु भाई। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो कृपया मंच पे आएं और मंच की शोभा बढ़ाएं और अपनी बात को रखें।
किशन जी, गुरु भाई आप अपनी बात रखिए। हो सकता है सुभाष जी को आवाज नहीं पहुंच रही है। अगर वो मंच पे आते हैं तो फिर हम उनसे रूबरू होंगे। जी आ गए। जय गुरुदेव गुरु भाई। सुभाष जी गुरु भाई, आपको बहुत बहुत जय गुरुदेव। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु भाई जी, आवाज नहीं आ रही। मुझे नहीं सुनाई दे रही है, सबको नहीं सुनाई दे रही। नहीं आ रही गुरु भाई, आवाज नहीं आ रही गुरु भाई जी। कृपया आप जो आपका माइक खुला है उसको बंद करके फिर खोलिए, शायद आवाज आ जाए। अब माइक खोल करके बोलिए जी। आवाज नहीं आ रही, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपकी। हेलो, क्या हो रही है? आप लॉग आउट हो जाइए गुरु भाई जी, बाहर जाइए फिर लॉगिन कीजिए, मतलब फिर जुड़िए। हो सकता है कभी कभी हाँ, नेटवर्क का इशू होता है। उन्हें वो समस्या जस की तस बनी हुई है। क्या हो गया? आप बाहर हो जाइए, जैसे मतलब आउट हो जाइए, एग्जिट होइए, प्रोग्राम से बाहर होकर फिर ज्वाइन कीजिए। ये किशन गुरु भाई जी आप कंटिन्यू करें जब तक सुभाष जी आते हैं। मेरा तो यही हाथ जोड़ के सभी गुरु भाई बहनों से यही निवेदन है कि इसमें ये चीज मत देखो, उसको ये हो गया, उसको ये हो गया, मेरे को नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, कंटिन्यू गुरुदेव का नाम जप और ध्यान करो बस। और हम तो सभी 6 मेंबर है, 6 के 6 गुरुदेव से, दादा गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी संसार के गुरु भाई बहन है सबके तमोगुण का नाश करो और सब में परिवर्तन दिखाओ। बिल्कुल, प्रार्थना हमारी यही होनी चाहिए कि मेरा भला हो तो सबका भला हो। हाँ, क्योंकि तू तो दुनिया का मालिक है, तेरे लिए तो एक क्षण भी नहीं लगेगा दूसरे का कष्ट काटने में। हाँ, एक क्षण भी नहीं लगेगा, सही है। गुरुदेव भी कहते हैं कि एक क्षण की भी देरी नहीं लगेगी भाई। मेरे में अगर कोई गुंजाइश है तो आगे काम चालू हो जाएगा। आपको क्या करना है, नाम जपना है, और वो भी नाम दिव्य नाम है, दिव्य। अभी गुरु भाई हमारा जो चाची खत्म बूढ़ा था वो तो, लेकिन वो एक गरुड़ पुराण होता है ना, गरुड़ पुराण जी मालूम है, बोलिए आप। तो वो गरुड़ कोई गुजर जाता है तो उसके बाद वो सुनाया जाता है। हाँ, तो वो टाइम उसमें एक लेखनी आती है कि जो मनुष्य अध्यात्म गुरु की शरण में जाके, उसमें साफ साफ लिखा था, मैं सुना था, अध्यात्म गुरु की शरण में जाके वो गुरु जो ज्ञान लेता है और के बताए हुए चलता है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। हेलो जी गुरु भाई जी, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। तो सॉरी, मेरी वजह से डिस्टर्ब होना पड़ा सबको। नहीं, कोई दिक्कत नहीं गुरु भाई जी। देखिए आप सभी का कार्यक्रम है, कोई डिस्टर्ब नहीं होता। आप जितना हम इसमें भागीदार हैं उतने आप भी भागीदार हैं गुरु भाई जी। मैं कृष्ण जी से चाह रहा था, मैं उनसे पर्सनल बात करना चाह रहा था। क्या संभव हो सकता है मैं मोबाइल नंबर लेके बात करूं? मैं मेरा नंबर दे दूं उनको, उनसे हाँ, सेशन के बाद, जैसे फिलहाल अभी रिकॉर्डिंग चल रही गुरु भाई जी, हाँ, आपको सेशन के बाद नंबर मिल जाएगा, पर्सनली आप उनसे बात कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। तो वो नंबर मैं सेशन के बाद किससे लूं? मुझे या मेरा नंबर यही मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। जैसे रिकॉर्डिंग बंद होगी आपको नंबर इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। ठीक है जी। जय गुरुदेव, जय गुरु भाई। गुरु भाई जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप गुरुदेव के सानिध्य में कब आए, और एक छोटा सा परिचय देते हुए अपना परिचय दे। एक्चुअली में 2013 के अंदर में गुरुदेव के सानिध्य में आए। जी। आनंद आ रहा है बड़ा, मतलब इनकी बातें सुन के और आनंद आ रहा था। परसों मुझे खेचरी मुद्रा भी लगी है, काफी बार लग चुकी है। वाह वाह वाह, काफी अच्छे अनुभव है। जो गुरुदेव साथ रखते हैं, बड़ा प्यार करते हैं मुझे।
हर चीज गुरुदेव ने दी है, काफी अच्छे अच्छे अनुभव है। और अभी जैसे मैं बता रहा था कि अभी दादा गुरुदेव के समाधि पे जाने के लिए बड़ा मतलब एक जिज्ञासा 1 महीने पहले दादा गुरुदेव का आदेश कि आप समाधि में आइए, और स्वप्न में भी दादा गुरुदेव के दर्शन हुए थे। तो इस तरह के कई अनुभव हैं, तो बड़ा आ रहा है। तो इनके सुन के एक जिज्ञासा, मतलब रोंगटे खड़े हो गए, बड़ा आनंद आ रहा था। तो मैं बात करना चाह रहा था उनसे, तो मैंने कहा मैं सेशन के बाद जैसा भी कनेक्टिविटी होती है तो मैं इनसे बात करूंगा जरूर। गुरुभाई जी, इनके परिवार पे तो गुरुदेव की इतनी कृपा हुई है। जैसे मैं कहना चाहूंगा, जब घर का मुखिया ही, हाँ जी, जब घर का मुखिया जो कमाने वाला है, जिसकी वजह से परिवार चलता है, हाँ जी, हाँ जी, वही ठीक नहीं है। कहने का मतलब कि उसको एक लत लगी है, बुरी लत लगी है, तो उसका परिवार तो परेशान होगा, ये नेचुरल चीज है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आज जब वो व्यक्ति एकदम गुरुदेव के माध्यम से सही है, तो आज उस परिवार में कितनी खुशी होगी, आप सोच सकते हैं और आप महसूस भी कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, हर किसी की लाइफ गुरुदेव ने बदल दी है, हम भी उनमें से एक है। और बड़ी जिज्ञासा, गुरुदेव ने बहुत बहुत कार्य भी करवाते रहते हैं। अभी जैसे मैं, हमारे ऊपर एक बिटिया डॉक्टर की तैयारी कर रही थी, तो संभवतः मैं वहां जाके आया, जामसर जाने के बाद जैसे ही आया उसको ध्यान कराया, तो उसका कंटिन्यू इतना अच्छा ध्यान लग रहा है। और उसको सिखा दिया गुरुदेव ने कि जो प्लास्टिक का स्टेथोस्कोप उसके गले में था, उसको हटा के ओरिजिनल स्टेथोस्कोप लगा दिया। क्या बेटा डॉक्टर बन गई। जा तो डॉक्टर बन गई। हाँ, और वो क्या बोलती है कि अंकल, मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मैं जब, जैसे पहले मेरे को कोई चीज याद नहीं रहती थी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, अब मैं कंटिन्यू पिछले 10 दिन से जबरदस्त स्टडी कर रही हूँ। मुझे इतना आनंद आ रहा है हर कार्य करने में। और ये है कि मेरी वाइफ का जैसे इतना मतलब समर्पण नहीं था, तो अब उस बिटिया के थ्रू गुरुदेव ने मेरी, वो आके शाम को कहती है आओ आंटी हम ध्यान करते हैं। मतलब गुरुदेव ने उसको उसको इतना थ्रू मेरे घर में भी ये चीजें अच्छी कर दी गुरुदेव ने। वाह वाह वाह। सारा लाइफ में तो गुरुदेव की कृपा तो जी अपरंपार है। बड़ा मतलब सुबह मैं जैसे जाता हूँ ऑफिस, तो स्पीच सुनता हूँ, तो उसमें हर स्पीच में मैं देखता हूँ गुरुदेव हर स्पीच में कुछ नई बात बताते हैं जो कि अद्भुत होती है, जिसको हर स्पीच गुरुदेव का नया है। यूट्यूब पे कोई भी स्पीच हम सुनते हैं, हर स्पीच में कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। गुरुभाई जी, आप एक ही स्पीच बार बार सुनिए, मैं बताऊं आपको। हाँ जी, हाँ जी, एक ही स्पीच आप 10 दिन सुनिए, और उसी स्पीच में आपको डेली कुछ न कुछ नया मिलेगा। बिल्कुल। अरे मैं तो ये पिछली बार सुना ही नहीं था, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। हाँ हाँ। और गुरु भाई पता है, अभी मैं पहले स्पीच सुन नहीं पाता था, मतलब मैं मंत्र चला लेता था और स्पीच में मन भी नहीं लगता था, जैसे बंद कर देते थे। अब लेकिन है ना, सुबह जैसे ऑफिस जाते हैं तो ऐसे मन करता है स्पीच चलाते हैं, और फिर वो स्पीच चलता रहता है, नाम जब चलता रहता है, आनंद आता है। बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत मतलब बढ़िया। गुरुदेव की बड़ी कृपा है, लगे रहते हैं काफी। यहाँ ग्रेटर नोएडा के अंदर ही मैं रहता हूँ, रहने वाला तो राजस्थान हनुमानगढ़ का हूँ, लेकिन जी ग्रेटर जी। नोएडा में किसी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। तो अच्छा अच्छा अच्छा। ये श्रीवास्तव जी गुरु भाई है, संजीव भाटी जी हैं। संजीव भाटी जी ने की कृपा से ही मैं गुरुदेव के सानिध्य में आया। तो बड़ा अद्भुत है जी मामला गुरुदेव का। बहुत बढ़िया गुरुभाई जी, बहुत बढ़िया। आप बने रहे मंच पे। विक्रम सिंह जी ने हैंड रेज किया है। गुरुभाई जी, आपका भी स्वागत है। हाँ भैया, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपकी भी अनुभूतियां दिव्य होती हैं गुरुभाई जी। जी जी। ना भैया, मैंने देखा है नाम मंत्र जितना सघन जपो उतना तुमको अनुभूति होगी, रोज सुबह शाम अलग अलग, जी है ना। बिल्कुल। तो दादा ने बार बार रिपीट, दादा ने बार बार स्पीच में कहा भी है कि नाम मंत्र चाबी है, जितनी घुमाओ उतना ताला खुलता जाता है, खुलता जाता है ना। मैंने अभी पड़ोस में एक गुरु भाई बनाया है, तो वो अपनी अनुभूति बता रहा था कि दादा गुरुदेव और गुरुदेव बारी लगी है बहुत घनी, जब वो ध्यान में बैठता है तो बहुत बहुत घनी बारी लगी है, तो वो बारी उखाड़ा रहे दादा गुरुदेव, और दादा और रास्ता बना रहे और मुझे निगाहने के लिए बोला है चल चल चल।
बताओ अब गुरुदेव मतलब दोनों दादा गुरुदेव और गुरुदेव की रास्ता साफ कर रहे, कांटे साफ कर रहे। वाह भाई, कितना ध्यान रखते हैं यार, माता पिता जैसे ध्यान रखते हैं। अपन कलयुगी कामी क्रोधी लोभी अहंकारी थोड़ी हट जाते हैं, जरा माया के बसभूत हो जाते हैं, लेकिन वो ध्यान बना रहता है तो दादा बोलते चल कहाँ गया हो। वाह, है ना। तो दादा ने बताया भी है बार बार, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कितनी सरल साधना दे दी है, चलते फिरते खाते पीते अपना काम करते हुए व्यापार करते अपना सब, और हृदय में जपना है, झूठा नहीं करना है। और इतने सरल आराधना गुरु भाई जी, भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति एक ही जीवन में। हाँ नहीं गुरु भाई, मैंने भी 4-5 गुरु बनाए थे पहले 4-5 गुरु बनाए थे। बड़ी कुंडली शक्ति जागृत करना तो उन्होंने पहाड़ बता दिया था, असंभव है ना। और दादा ने अपने चलते पीते खाते बैठते उठते सब करते हुए बता दिया, सहज सरल में दे दिया। वाह भाई, तेरी कल की अवतार की जय। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा। बोलते हैं ना कि बहुत सारे गुरु बोलते हैं कि आप ये आराधना करो तो 20 साल लगेगा। मैं कहता हूँ भाई जी क्या भरोसा कि गुरु और चेला इस दुनिया में 20 साल तक बने रहेंगे। हाँ, एक एक शब्द में पूरा सब सामने आ रहा है नहीं। और जो चीज 20 साल बाद होनी है, आज ही क्यों ना हो जाए और अभी क्यों ना हो जाए, अभी तैयार होती है बिल्कुल। आपको मैं एक नाम बताऊंगा, उसको आपको जपना है जी, और ध्यान मेरा करना यहाँ पे, और आपकी शक्ति जागृत हो जाएगी, अभी जागृत हो जाएगी। हाँ, अब मैं बता रहा आपको आपको धन्यवाद। समय हो गया है सेशन का, क्षमा चाहूंगा आप सभी से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भैया, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बस आप लोगों का स्नेह गुरुदेव प्रति ऐसे ही बना रहे। किसी गुरु भाई बहन को अपनी बात रखनी है तो थोड़ा सा समय ले सकते हैं, नहीं तो हम गुरुदेव श्री चरणों में कार्यक्रम को समर्पित करेंगे। और हिंगू जी से निवेदन रहेगा कि आए और कार्यक्रम को समर्पित करें गुरुदेव के श्री चरणों में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। कल के जय गुरुदेव, जय